हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द मिलान सिटी ऑफ इटली। तो मैं इस वक्त इटली की सिटी मिलान हूँ और जिस होटल में मैं रह रहा हूँ इस होटल के बाहर ही तकरीबन 2-4 मिनट के वॉक पर एक शॉपिंग सेंटर है, आई मीन ग्रॉसरी स्टोर है। तो इस स्टोर के अंदर चलते हैं और देखते हैं। नॉर्मली मुझे भी कुछ ख़रीदना है और मैं ये भी चेक करना चाह रहा हूँ कि यहाँ की प्राइसेस और जर्मनी की प्राइसेस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो लेट्स गो। अभी मैं देखें यहाँ पे जो हनी महल है ना वो 0.98 यूरो पर केजी लगा, जो कि बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू जर्मनी। कुछ चीज़ों की प्राइस ऐसी है जो एज कम्पेयर टू जर्मनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल गार्नियर की एक प्रोडक्ट थी वो मैं देख रहा था, तो जर्मनी के अंदर मैं लेता हूँ तकरीबन हर मंथ वो 5.6 यूरो तकरीबन 5.5 यूरो तक की होती है जर्मनी के अंदर, जबकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो 8.7 यूरो की है। अभी मुझे यहाँ से कुछ खाने के लिए लेना, कुछ बेकरी वगैरह से क्रोसेंट या कुछ हो, तो वो चल के लेते हैं। उसके बाद मैंने कुछ 2-3 बॉडी स्प्रे और टूथपेस्ट और ये मैंने कुछ लिए। तो प्राइसेस सही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। वो शायद इस वजह से है कि वो शायद इनकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इनकी जो अपनी प्रोडक्ट है लोकल वो बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू जैसे हमारी कुछ चीज़ें प्रोडक्ट जो जर्मनी के अंदर है। ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है मेरे साथ पीछे, आपने बंदे ने भी उसके अंदर से एक पेपर पंच किया है, यानी आपने नंबर लेते हैं इसे, इस नंबर लेकर फिर आप ये जो बराबर में जो बेकरी है, बेकरी से कुछ शॉपिंग करना है तो फिर आपको नंबर के हिसाब से देंगे, क्योंकि अक्सर रश होता है तो सामने उनके नंबर भी डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नंबर 42 और 43 तो फिर आप आकर शॉपिंग करें यहाँ बेकरी के अंदर। और मैं यहाँ बेकरी में अपनी नंबर के लिए खड़ा होता कि अब ये मुझे बुलाएगी, तो पता चला मैंने तो नंबर ही नहीं लिया, तो इस वजह से वो मुझे कैसे बुलाएगी और मैं नहीं ले सकता। तो खैर दोबारा से अभी नंबर प्रेस करते हैं, नंबर लेते हैं और फिर इस बेकरी से कुछ लेते हैं। पहले मैं देख लूँ लेना क्या है। कोई भी काम सही से नहीं करता। मैंने एक पेपर प्रेस किया था निकलने के लिए, वो 4-5 निकल आए, मैंने वही छोड़ दिए। अब खुद सही करते रहेंगे। फिर अभी चल के लेते हैं, लेना क्या ये भी नहीं पता। फिर मुझे नाश्ता के लिए कुछ लेना था, मैंने उसको कुछ इशारा किया, आई डोंट नो क्या इशारा किया, मैंने कहा ये दे दो। वो कह रही ये ऊपर वहाँ पर पड़ा, उसने वहाँ से उठा के दे दिया, पता चले वो पिज़्ज़ा है। तो मैंने उससे कहा कि ये गोश्त तो नहीं है, इसे मीट तो नहीं है। कह रही नहीं। फिर बराबर में आंटी खड़ी थी, उसने मुझे बताया, उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया। उसने कहा कि नहीं ये वेजिटेबल्स है। अब यार 11 बजे रहे, 10-11 बजे कौन पिज़्ज़ा खाएगा। खैर बार मैंने ले तो लिया। I will need also bag. I will need also this bag. YouTuber. Yeah. Okay. Now it's zero cheap. Gracias. हमने यहाँ से जो भी लेना था, जो नहीं भी लेना था, छोटी मोटी चीज़ें वो ले ली हैं और बाहर चलते हैं। और ये होटल यहाँ से करीब है मेरा जहाँ पर ठहरा हूँ, तो होटल के अंदर ये चीज़ें रखते हैं और फिर निकलते हैं घूमने के लिए। अभी मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, मैं अभी मेट्रो से बाहर निकला हूँ और जब जिस स्टेशन से मैं चढ़ा था उस स्टेशन पर नॉर्मली वो लोग डोर की मेंटेनेंस कर रहे थे, तो डोर खुले हुए थे, जैसे पीछे ग्रीन नज़र आ रही है लॉक है, डोर खुले तो मैं सबवे के अंदर आ गया। लेकिन और मैं ट्रेन के अंदर बैठ के स्टॉप पर उतर गया। अभी स्टॉप से जब मैं बाहर निकलने लगा तो मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, मेरी टिकट उसको वैलिड ही नहीं कर रही।
फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम अंदर नहीं आए हो, मतलब टिकट पंच करके, तो इस वजह से शायद तुम्हें बाहर आने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो बाहर आने के मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, तो फिर कोई गुजर रहा था, दरवाजा चंद सेकंड के लिए ओपन होता है, तो किसी ने टिकट लगाई, वो बाहर निकला तो दरवाजा चंद सेकंड के लिए ओपन होता है, तो मैं उसके साथ ही जल्दी से बाहर निकल गया। टिकट तो थी मेरे पास, लेकिन कहने का मतलब ये कि जब आप इन नहीं करोगे तो आप आउट नहीं हो सकेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं दोबारा डोमो पे। मैं रात को यहाँ पर आया था, रात का मंजर तो बहुत अच्छा था, तो मैं उसको दिन में देखना चाह रहा था। अभी चल के दिन में डोमो को देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरी जगह पर निकलते हैं। ये है दिन का व्यू डोमो का। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, कबूतर, सब कुछ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टूरिस्ट की अट्रैक्टिव प्लेस है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और thank you so much, my friend, for your help. Thank you. What's your name? Bailo, Bailo, where are you from? Senegal. Senegal. Okay. I'm from Pakistan, but living here in Germany. So I have Bailo with me. He's Bailo. Tell me about where are you from? From Africa, Senegal. Senegal. Yeah. Okay. That's nice. And he's from Senegal, and he helped me to give me some food for. Let me clear in English. I will talk in my own language so the people could understand this, right? इसने मुझे वो मकई के दाने दिए ताकि वो मैं हाथों पे लूँ और फिर कबूतर उस पर आकर बैठे। जो वीडियो बनाई तो फिर इसने मेरी वीडियो हेल्प की। थैंक यू सो मच माइलो, thank you. यू आर वेरी नाइस मैन। Thank you, mashallah. थैंक यू। यहाँ पर दिन में तो डोमो के ऊपर बंदों से ज्यादा कबूतर हैं, बल्कि जितने बंदे हैं उतने ही कबूतर हैं। अगर आप देखें तो पूरा फर्श हर जगह भरा हुआ। अगर आपको खाने पीने की चीज हाथ के अंदर रखें तो वो उड़कर आपके हाथ पर बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। अभी मैं यहाँ की लोकल ट्राम के अंदर और ट्राम से जा रहे हैं दूसरी जगह घूमने के लिए, लेकिन यहाँ की ट्राम में देख रहा हूँ बहुत ही डिफरेंट है, बहुत पुरानी है। यहाँ मिलान के अंदर एक और चर्च है, वो तकरीबन 14वीं सदी का चर्च है, और आई थिंक उस चर्च का नाम है सेंटा मरिया डेले ग्राजिया। आई डोंट नो, मैं ये इटालियन नाम है तो मुझे तो शायद सही से प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा। तो बहरहाल ये चर्च है, तकरीबन ये 14वीं सेंचुरी का चर्च है। और इसमें यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ। सो इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मैं इसलिए इस चर्च को देखने आया हूँ, और मैंने देखा तो है भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा एंटीक और ओल्ड बिल्डिंग है। मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर चर्च जो हमने जितने भी देखे हैं जर्मनी के अंदर या इटली के अंदर, दूसरी सिटीज़ के अंदर, तो उनके मुकाबले में यहाँ का ये जो चर्च है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ मिलान इटली के बारे में एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये जितनी भी स्ट्रीट्स वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होती हैं। ऑफकोर्स जर्मनी के अंदर भी ऐसा है, यूरोप के दूसरे सिटीज़ के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ मिलान के अंदर कुछ ज़्यादा ही है। अभी मैं जिस जगह पर हूँ ये एक पार्क है, इस पार्क का नाम है सैम्पियानो पार्क। आई डोंट नो सैम्पियानो है इटालियन के अंदर, जो भी कहते हैं, सैम्पियानो पार्क है यहाँ मिलान के अंदर। और इस पार्क ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्क है यहाँ मिलान के अंदर, और उसकी रीज़न ये कि ये ऑलमोस्ट 95 एकड़ पर फैला हुआ है, और ये बहुत ही पुराना पार्क है, तकरीबन 1888 में बना था ये पार्क। तो इस वक्त तकरीबन दोपहर के 3 बजे हुए हैं और सिर्फ टूरिस्ट लोग ही हैं यहाँ पर। इस नदी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, आई डोंट नो कैमरे से आपको सही नज़र आ रही है नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। Oi, друзья!
और पार्क के बराबर में ही इनकी एक और फेमस जगह है, तो उस जगह को चल के एक्सप्लोर करते हैं। ये जो सैम्पियानो पार्क है, इस सैम्पियानो पार्क के बराबर में ही एक गेट है जिसका नाम है पिज़्ज़ा सैम्पियानो। पिज़्ज़ा मेरे ख्याल में शायद प्लाजा को कहते हैं या गेट को कहते हैं, और ये भी बहुत फेमस है। ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी बर्लिन के अंदर हम गए थे ब्रेंडनबर्ग गेट के ऊपर, तो एग्जैक्ट वैसा ही डिज़ाइन है, और उसके ऊपर जो हॉर्सेस और जो राइडर बने हुए हैं वो भी एग्जैक्टली द सेम डिज़ाइन ही है जो ब्रेंडनबर्ग गेट बर्लिन के अंदर था। तो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये है पिज़्ज़ा सैम्पियानो। ऑलमोस्ट वैसा ही डिज़ाइन है, वैसा ही गेट है जो कि बर्लिन के अंदर था, ब्रेंडनबर्ग गेट के अंदर। तो इस गेट का जो डिज़ाइन है एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे बर्लिन के गेट के अंदर था, और गेट के ऊपर जो हॉर्सेस बने हुए हैं और उसके ऊपर जो राइडर है, तो जैसे बर्लिन वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ये जो हॉर्सेस और जो उसके हॉर्सेस के ऊपर जो राइडर बने हुए हैं ये इनकी विक्ट्री यानी गॉड ऑफ विक्ट्री है। ब्रेंडनबर्ग गेट के और ये मशहूर है यूनिटी के लिए, उसका 4 घोड़े नजर आ रहे होंगे जिसका मतलब है कि पीस इज एंटरिंग इनटू द सिटी, और हॉर्सेस इस तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पीस इज एंटरिंग इनटू द सिटी यानी शहर के अंदर अमन आ रहा है। तो सेम लॉजिक है और सेम थीम है जो बर्लिन के ब्रेंडनबर्ग गेट के अंदर थी। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो को यही हम मिलान से ही कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड अल्लाह हाफिज।